हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ रिजिड बॉडी इज इन प्योर रोटेशन दैट इज अंडर गोइंग फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ठीक है, प्योर रोटेशन का मतलब ये होता है कि फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन, जैसे फैन का मोशन हो गया, डोर का मोशन हो गया। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स ट्रू। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, जैसे हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो प्योर रोटेशन में है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ कहीं पे एक डिस्क बना ली जो कि प्योर रोटेशन में इस सेंटर के अबाउट। क्लियर है? प्योर रोटेशन मतलब कोई भी फिक्स्ड एक्सिस होनी चाहिए, तो यहाँ पे फिक्स्ड एक्सिस हम लोगों ने इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस को मान लिया। क्लियर? अब चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन में लिखा है यू कैन फाइंड टू पॉइंट्स इन अ बॉडी इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन हैविंग द सेम वेलोसिटी। नहीं हो सकती भाई। देखिए इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी दो पॉइंट ले लो। आप यहां पॉइंट ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, एक्सिस के परपेंडिकुलर। इन सभी की वेलोसिटीज की डायरेक्शन अलग अलग है, सबके मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं बट डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। क्लियर? तो गलत हो गया। अब लिखा है यू कैन फाइंड, जैसे सेकंड ऑप्शन में इन्होंने लिख रखा है कि यू कैन फाइंड टू पॉइंट्स इन अ बॉडी इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन हैविंग सेम एक्सेलरेशन। गलत बात। अब सुनो, मान लेते हैं अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर होगा सेंट्रीपिटल, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा और इसका इधर होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? बराबर। मैग्नीट्यूड वापस से सेम हो सकते हैं अगर इन सारे पॉइंट की डिस्टेंसेस क्या हो, सेम। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मतलब स्पीड सेम होती है और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ ऑल द पॉइंट्स lying on a curved surface of cylinder whose axis of rotation is same. Speed of all the points lying on the curved surface of cylinder whose axis of rotation is same. हाँ, ये बात सही लिखी। देखो जैसे यहां कहीं पे मैं सिलेंडर बना देता हूं आपके लिए। ये मान लीजिए सिलेंडर दिया हुआ है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है फिलहाल इसके परपेंडिकुलर वाला, इसके अबाउट ये घूम रहा है। तो बेटा यहाँ सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सभी की स्पीड क्या होंगी? सेम। वेलोसिटी स्पीड सेम नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो थर्ड स्टेटमेंट एक हमको सही दिखा। एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी एज सीन फ्रॉम एनी पॉइंट, ये बिल्कुल सही बात है कि एंगुलर स्पीड जो होती है, चाहे तो आप लोग याद रख सकते हैं। मैं आपको ये डराइव करके भी छोटे से स्टेटमेंट में दिखा देता हूं कि अगर कभी भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन में है, प्योर रोटेशन मतलब दैट इज फिक्स्ड अबाउट एनी एक्सिस। मान लो यहां कहीं पे दिया है कि किसी भी ओमेगा से घूम रहा है। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट है जो कि मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे है, तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, इसको मैंने ए लिख दिया, तो दिस वन इज आर ओमेगा। अच्छा, एक पॉइंट टू आर डिस्टेंस पे है तो इसकी वेलोसिटी हो गई टू आर ओमेगा। मैं आपको ये प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूं। क्लियर है? समझ में आ रहा ना बेटा? ये डिस्टेंस भी आर था तो टू आर ओमेगा हो गया। अब हम लोग यहां से निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इसको हम लोग लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। तो टू आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा हम लोगों को मिलेगा आर ओमेगा। क्लियर है? अब अच्छा, अगर हम यहां से निकालें ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो यहां से हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अपॉन आर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो बी के ए के रेस्पेक्ट में जो आर होगा वो आर वेक्टर, ये आर ही हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास मिलेगा आर ओमेगा अपॉन आर। तो फाइनली फिर से हमको क्या मिल गया? ओमेगा। तो समझ लीजिए एक बात को, ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्योर रोटेशन में है तो किसी भी पॉइंट से बैठ करके हम किसी भी दूसरे पॉइंट को देखेंगे उसी बॉडी में, तो हमको हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या मिलेगी? ओमेगा ही मिलेगी, और वही ओमेगा होगी जो उसकी खुद की एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहां से फिर आप हम लोगों को ये थर्ड और फोर्थ, ये दो ऑप्शंस करेक्ट मिलते हैं। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।